हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश खैरियत होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, खुश खैरियत है, पर स्वस्थ नहीं है क्योंकि 2-3 दिनों से मेरे जो है गले में दर्द हो रही है। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऋषि आंचल व्लॉग्स में। तो पता नहीं किस वजह से, आई थिंक या धूल की वजह से या पॉल्यूशन पॉल्यूटेड हो चुका है एनवायरनमेंट, उस वजह से शायद गले में इतना दर्द हो रहा है। और दूसरा जो है, सुबह शाम ठंड बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से भी हो सकता है। और तीसरा एक और चीज़ है जो मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो है आजकल पंजाब में जो केसेस आ रहे हैं, कोविड के केसेस आ रहे हैं, कोविड का एक नया वेरिएंट सामने आ गया है जो है JN1। और उसकी वजह से काफ़ी केसेस जो है बढ़ने लग गए हैं पंजाब में खासकर। और पंजाब हमारे साथ लगता ही राज्य है, पड़ोसी राज्य है। तो टूरिस्ट जो है, आपको पता है, हर वीकेंड पे पंजाब से काफ़ी आता है घूमने फिरने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खासकर जितने भी मेरे जो होटल के भाई बंधु हैं, रेस्टोरेंट भाई बंधु हैं, और जो ये घोड़े वाले हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं टूरिस्ट को घुमाने में और उनकी मेहमान नवाजी करने में, तो उनसे रिक्वेस्ट है खासकर ध्यान रखें वो लोग उनसे थोड़ा दूर रहे और मास्क पहने, एंटरटेन पूरा करें उनको, बट थोड़ा गैप रखें। जैसे जैसे आपने कोविड के लिए पहले भी जो जो आपने प्रिकॉशंस रखी थी, सेम उसी तरह की प्रिकॉशंस अब भी रखनी ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है। आपको पता है, एक बार अगर फैल गया तो पूरी तरह फैल जाएगा। तो मुझे भी आई थिंक, मुझे तो जो परसों मैंने गाड़ियाँ धोई थी तो ठंडे पानी से धोई थी, उस वजह से भी होगा। और साथ ही जो है, एक मिनट अर्शिव रुको, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो बेटा, शोर आता बहुत। तो अर्शिव यहाँ देखो, अर्शिव पे पहुंचा हुआ यहाँ पर मेरे साथ, और ये ना ये इस चेयर को इस तरह से ड्रैग कर रहा है कि इसकी आवाज़ आ रही है, घर काफ़ी ज़्यादा नॉइस हो रही है। तो शरारतें करता रहता है ये। तो आई थिंक उसमें धूल भी काफ़ी ज़्यादा थी तो धूल भी साफ़ की और वॉशिंग भी की ठंडे पानी से। तो हो सकता है वो ठंड हो गई हो, या साथ में जैसे आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, तो उस वजह से भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो गले में दर्द है, हल्का हल्का जुकाम भी लग रहा है, बट ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, फीवर वगैरह। तो वैसे तो ठीक है, बाकी सब आप अपने काम में लगे हुए हैं। ये देखो, हाँ, जो सुबह सुबह साफ़ सफाई में लग गई है और कपड़े धोने शुरू कर दिए हैं। और मैं और अर्शिव आए थे घड़ी यहाँ पर छत पर खेलने, तो अर्शिव को एक घड़ी खिला देता हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है इसका भी। और मौसम का अगर बात करूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा बादल आ चुके हैं मौसम में, ये देखो। तो आई थिंक अब नेचुरल बादल है ये, वो वाले नहीं हैं जो धुएं से बने हुए थे। तो शायद भगवान करे कि क्रिसमस के लिए आप लोगों के लिए खुशखबरी आ जाए और स्नोफॉल हो ही जाए शिमला में एक बार फिर से। शिमला जो है क्रिसमस के लिए वाइट हो जाए, तो उससे सबके लिए फ़ायदा है। टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा और आप लोगों के जो व्यापार मंडल है उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे कई लोगों को काम मिल जाता है, जैसे हमारे घोड़े खच्चर वाले, टैक्सी वाले, बहुत सारे हैं। तो टूरिज़्म से काफ़ी ज़्यादा काम चलता है हिमाचल में। हिमाचल का जो सेकंड मेन सोर्स है कमाने का, वो टूरिज़्म भी है। तो ऐसा ऐसा है। बाकी चलो देखते हैं और बाकी कौन क्या क्या कर रहा है। चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि बाकी तो कोई किचन में मिलेगा, कोई इधर उधर ही घूमता मिलेगा। तो पापा तो निकल गए हैं सुबह ही बगीचे की तरफ, क्योंकि आज मैं नहा धो रहा था। ये देखो, आज मैंने ट्रिमिंग भी कर दी है। पता क्या, काफ़ी दिनों से सोच रहा था मैं, काफ़ी लंबे लंबे हो गए थे मेरी दाढ़ी, तो इतनी लंबी भी अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने आज ट्रिमिंग कर दी है, छोटी छोटी कर दी है दाढ़ी। तो नहा धो के हम आए थे छत पे कुछ देर के लिए, मैं और अर्शिव। तो अर्शिव की शरारतें तो खैर आपको पता ही है, ये देखो कहाँ घुसा हुआ है, ऐसी ऐसी हरकतें करता रहता है सारे दिन में। तो बाकी सबसे मिलाता हूँ। तो ये देखो, आरवी जी भी नहा धो गए हैं, नहा धो के बिल्कुल रेडी है। और आरवी को भी हल्की हल्की खांसी लगी है इसी वजह से। ये पता नहीं आजकल वेदर कंडीशन ऐसी है कि एटमॉस्फेयर इतना पॉल्यूटेड हो रखा है, या फिर सुबह शाम जैसे ठंड है उस वजह से हुआ हुआ है। तो आरवी सो गई, मम्मी लगे हुए हैं लंच की तैयारी में। तो अभी 11:15 हुए, 1 बजे के लिए लंच तैयार करना है। अब इसे ही लग गया मम्मी। हाँ, सुबह सुबह बिजी शेड्यूल होता है अभी, शाम को बनाना आपने। और दाल में क्या है मम्मी आज बनाया हुआ आपने? राजमा की दाल बनाई हुई है, वाह। और आज आपने पापड़ तड़के किए? अच्छा। तो
आज खाना बनाने की ड्यूटी मम्मी की थी क्योंकि आंचल ने साफ़ सफाई का अभियान छेड़ा हुआ है। ये देखो इसकी गिलाफ निकाल के ले गए धोने को और इधर देखो तहस हम जा रहे हैं सैमी को खाना खिलाने। ये देखो सैमी की रोटियाँ। तो यहाँ बैठे हैं सैमी जी। मैं आपको बुला रहा था, आया क्यों नहीं? हाँ सैमी, पैर ठीक हो गया? ये ले रोटी खा ले, दिखा पैर ठीक है अब। तो ये वाला पैर था सैमी का डैमेज, अब काफ़ी हद तक ठीक है। अब तो छूने दे रहा है, पैर तो छूने भी नहीं दे रहा पैर इसको। ले ले खाना खा ले, खा लियो, नहीं तो कौवे आके ले जाएंगे सारा, समझा? फिर रोएगा। हाँ, कौवों को बुलाऊंगा, कौवे खा लेंगे। ओके। और एक चपाती ना अर्शिव के हाथ में भी, ये देखो गिराते गिराते आ रहा है इसको। हाँ दे दो, वेरी गुड। ये देखो मेरे हाथ से खा नहीं रहा था, अर्शिव के हाथ से फटाफट खा रहा है। क्या बात है इसकी। मेरे साथ उठा हुआ होगा, मेरे साथ उठा हुआ है सैमी, सुनता नहीं है। तो ये देखो जी, आंचल ने साफ सफाई अभियान छेड़ रखा हुआ है सुबह सुबह, और मशीन चल रखी है। तो अभी ऐसी ऐसी सिचुएशन है हमारी। शरारती तत्व आ गया चेयर लेके ऊपर चढ़ने के लिए, गिरना मत अंदर। तो जी सबसे पहले तो आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है, क्रिसमस मनाया जाता है। तो आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आज जो आपके सामने आया हूँ, एक बहुत ही बड़े विषय को लेके आया हूँ। एक हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किया था कि सभी व्लॉगर्स को जो है ये पॉइंट अपने व्लॉग में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो आज मैं वो पॉइंट शामिल करने जा रहा हूँ। तो वो पॉइंट है जो आजकल जो ये एयर पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, खासकर कि पहाड़ों में, जहाँ पे आजकल प्रोनिंग की जा रही है, काट छांट की जा रही है, बगीचों की सफाई की जा रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, सारी झाड़ियाँ काट रहे हैं और पेड़ों के जो ये टहनियाँ हैं उनकी काट छांट की जा रही है। उनको इकट्ठा करके फिर उनको जो है एक जगह जला दिया जाता है। कई बार वो टहनियाँ जो है जंगल के नज़दीक जला देते हैं, खेत से बाहर निकाल करके, जिनके बगीचे जंगल के साथ है। तो होता क्या है कि वहाँ पर जो है कभी कभी गलती से जब वो जला रहे होते हैं, वो जो आग है वो पूरी जंगल में फैल जाती है, जिस वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है पर्यावरण के लिए। उससे एक तो देखो सबसे पहले जो छोटे छोटे जीव जंतु है हमारे, वे सारे जल के ख़त्म हो जाते हैं, जिस वजह से कई जीव जंतुओं की प्रजातियां हमारे देश में ख़त्म भी होती जा रही है। कुछ एक बर्ड्स भी है जो लगभग ख़त्म होने की कगार पे, कई प्रजातियां, कई हमारे मित्र कीट है जो हमारे जो ऑर्चर्ड में काम आते हैं, वो भी ख़त्म हो रहे हैं धुएं से और इस प्रदूषण से। और कुछ जल के जीव जंतु जो बेचारे भाग नहीं पाते हैं, उस वक्त इतनी ज़्यादा फ्लेम होती है और खासकर रात के टाइम वो दिखाई नहीं देता उनको, तो कहाँ उड़ के जाएंगे और वो या भाग कर जाएंगे तो वो जल के उसमें राख हो जाते हैं। एक पॉइंट वो है, प्लीज़ उनको मत जलाइए, उनको एक बहुत बड़ा गड्ढा बना करके उसमें डिस्पोज कर दीजिए। उसमें आप थोड़ा सा यूरिया मिला करके यूरिया की स्प्रे कर दीजिए पानी के बीच, या फिर क्या बोलते उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा यूरिया छिड़क दीजिए, वो ज़रूर गल के ख़त्म हो जाएगी। उससे डबल पॉइंट हो जाएगा, एक आपके लिए खाद भी बन जाएगी और गंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, सेकेंडली उनका बोलना था कि घर के पास जो है ये हमने घास की जो टोलियाँ होती है ना, बड़ी बड़ी टोलियाँ ये लगा रखी हुई होती है, तो वो भी घर के पास नहीं लगाए, घर से काफ़ी दूर लगाए, क्योंकि हो सकता है कभी बाय द वे भगवान ना करे कभी आग लगी गई बगीचे में, तो एकदम से वो जो है उस टोली को पकड़ लेती है और उससे जो है घर को भी खतरा हो जाता है। खासकर लकड़ी वाले घर को एकदम से पकड़ लेती है आग, तो उससे घर जलने का खतरा बन जाता है। तो प्लीज़ उसका भी खास ध्यान रखें। जिन्होंने अपने स्टोर में रखा हुआ हो ये इस तरह का घास, तो वहाँ पे कुछ इस तरह का प्रिवेंशन रखें कि वहाँ कोई बिजली का प्रोडक्ट ना हो या कोई बिजली वगैरह का कोई सोर्स ना हो, जिससे कि कहीं शॉर्ट सर्किट होकर आग ना लग जाए, उससे आपके घर में भी पहुंच सकती है आग। या स्टोर फिर घर से दूर बनाए ताकि आपको घर में आग लगने से खतरा ना हो। और थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया था कि पहाड़ों में जो है अधिकतर लकड़ी के मकान हैं, और आई थिंक 95% तक है लकड़ी के मकान पहाड़ों में। तो प्लीज़ खास ध्यान रखें, उनका इंश्योरेंस कराना ना भूलें। इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप छोटा मोटा, आपको पता ही है, साल में कम से कम 1000 1500 2000 रुपये हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं बिना किसी मतलब के, कहीं कुछ चाय पानी में या कुछ घूमने फिरने में। तो अगर 2000 रुपये साल का जा भी रहा है, 2500 तक जा भी रहा है इंश्योरेंस के लिए, तो प्लीज़ घबराइए मत, अपने मकान की इंश्योरेंस ज़रूर कराइए। तो ये कुछ एक बातें थी जो उन्होंने खास कर बताई थी।
तो प्लीज़ ख़ास ध्यान रखें, आग ना लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि यही मेन है सोर्स है आगे को। अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो हमारे कोई दिक्कत आने वाली है। अभी देख लो, अभी जैसे आजकल जैसे मौसम ख़राब हो रहा है, आजकल में वैसे तो स्नोफॉल होना बहुत ज़रूरी था, पर आजकल ऐसी धूप लगी हुई है, दिन में कई बार टेम्परेचर 18 20 22 डिग्री तक भी चला जाता है, तो इतना ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग का मेन सोर्स है कि अगर हमारे जंगल सुरक्षित है, ग्लोबल वार्मिंग खुद कम हो जाएगी। अगर हम जंगल जला ही देंगे तो क्या ग्लोबल वार्मिंग कम होगी? ये तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और वेदर में इतना ज़्यादा फेरबदल देखने को मिल जाएगा आपको। तो बस इसी वजह से मैं आया था आपके पास। तो प्लीज़ खास ध्यान रखिए, जितने भी मेरे ऑर्चरिस्ट भाई बंधु है, किसान भाई बंधु है, तो प्लीज़ मत जलाएं, खासकर जंगलों में आग मत लगाएं, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान है, हमारा कोई सबसे बड़ा नुकसान है। चलो अपनी हमारी पीढ़ी तो जैसे कैसे निकल ही जाएगी, आगे होने वाले बच्चे हैं हमारे, या जिनके बच्चे हो चुके हैं, या जो नई पीढ़ी है, वो कैसे सरवाइव करेगी, कैसे आगे जिएगी अगर हम इतना वेदर अभी से ही ख़राब कर देंगे। तो खास ध्यान रखें। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा, ढीला ढाला सा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो ज़्यादातर रेस्ट में ही था, ज़्यादा व्लॉग में दिखा नहीं पाया। तो सारे दिन लेटा हुआ ही था बिस्तर में, क्योंकि कोल्ड भी हो गया है, गला भी दर्द है, तो इसलिए पूरा आराम किया, मेडिसिन ली। बाकी सब लोग सोने आ चुके हैं अब अपने बिस्तर में। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे फिनिश। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।